ये वाले वीडियो के अंदर हम ड्रग एक्टिंग ऑन दी आई के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेकेंड ईयर डी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। ह्यूमन आई बाहर से कैसा दिखता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ह्यूमन आई बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो आपको बीच में ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है, इस ब्लैक कलर पार्ट को हम बोलते हैं प्यूपिल। हमारे आंखों के अंदर कितने अमाउंट में लाइट आना चाहिए, ये रेगुलेट करने का काम करता है प्यूपिल। प्यूपिल के बाहर का जो आपको हिस्सा दिख रहा है ब्लू कलर का, इसको हम बोलते हैं आइरिस। ये जो आइरिस है अलग अलग इंसानों में अलग अलग कलर का दिखता है। कुछ इंसानों में ये ब्लैक कलर का होता है, कुछ इंसानों में ये ब्लू कलर का होता है, कुछ इंसानों में ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है। आइरिस का मेन काम होता है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना, यानी कि प्यूपिल का साइज बड़ा होगा या फिर प्यूपिल का साइज छोटा होगा, इसको रेगुलेट करने का काम करता है आइरिस। आइरिस के बाहर का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट कलर का, इस व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का मेन काम होता है हमारे आंखों के अंदर के पार्ट को प्रोटेक्ट करना और आंखों का जो शेप होता है उसको मेंटेन करके रखना। और यहाँ पे जो आपको ऊपर स्किन दिख रहा है, इस स्किन को हम बोलते हैं आईलिड, और आईलिड के ऊपर जो हेयर दिख रहा है आपको, इस हेयर को हम बोलते हैं आई लैशेस। इसका मेन फंक्शन होता है हमारे आंखों को धूल या मिट्टी से प्रोटेक्ट करना। होप आपको ये जो आंखों का बाहर का स्ट्रक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ गया होगा। ह्यूमन आई अंदर से कैसा दिखता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हम अपने स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हमारा ह्यूमन आई अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे जो आपको बाहर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और इसी कॉर्निया के जरिए लाइट हमारे आंखों के अंदर एंट्री लेता है। कॉर्निया के अंदर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आंखों का। इसी लेंस के ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से फोकस करके देख सकते हैं। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये एक्वस ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे आंखों के लिए। एक्वस ह्यूमर हमारे आंखों के अंदर एक इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे लेंस के अंदर आपको एक बड़ा सा कैविटी दिख रहा होगा, इसी कैविटी को हम बोलते हैं विट्रस कैविटी। विट्रस कैविटी के अंदर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड का नाम होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है हमारे आंखों के लिए। विट्रस ह्यूमर का मेन काम होता है हमारे आंखों के शेप को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। यहाँ पे आपको एकदम बारीक सा एक लाइन दिख रहा होगा येलो कलर का, इस येलो कलर के लाइन को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे आंखों के लिए। इस रेटिना के अंदर फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेटिना लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्रेन के अंदर भेजता है ऑप्टिक नर्व के जरिए। होप आपको ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का अच्छे तरीके से समझ गया होगा। वैसे तो हमारे ह्यूमन आईज के अंदर सबके सब पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दो मेन पार्ट पर फोकस करना है। सबसे पहला है आइरिस एंड दूसरा है प्यूपिल। अगर हम बात करें आइरिस की, तो आइरिस का मेन काम होता है हमारे प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करना, यानी कि प्यूपिल का साइज बड़ा होगा या प्यूपिल का साइज छोटा होगा, इसको रेगुलेट करने का काम आइरिस का होता है। आइरिस के अंदर भी दो मेन टाइप के मसल होते हैं। सबसे पहला होता है स्पिंक्चर प्यूपिले, जिसको सर्कुलर मसल भी बोला जाता है। दूसरा है डायलेटर प्यूपिले, जिसको रेडियल मसल भी बोला जाता है। इसको हम एक डायग्राम के जरिए और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ये डायग्राम देख सकते हैं, ये जो ब्लैक कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, ये है प्यूपिल, और प्यूपिल के बाहर जो आपको ब्लू कलर का सर्कल दिख रहा है, ये है सर्कुलर मसल, जिसको स्पिंक्चर प्यूपिले भी बोला जाता है। इसी स्पिंक्चर प्यूपिले के बाहर आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है, इसी रेड कलर के लाइन को डायलेटर प्यूपिले भी बोला जाता है या फिर रेडियल मसल भी बोला जाता है। जब हमारे प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है या फिर प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन के पीछे स्पिंक्चर प्यूपिले या फिर सर्कुलर मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब हमारे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है या फिर प्यूपिल डायलेट हो जाता है,
है, इसी प्यूपिल डायलेशन के पीछे डायलेटर प्यूपिले या फिर रेडियल मसल रिस्पॉन्सिबल होता है। होप आपको यहाँ तक ये अच्छे तरीके से समझ गया होगा कि आइरिस क्या होता है, आइरिस मसल क्या होता है और ये आइरिस मसल हमारे आंखों के अंदर किस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हम ये समझ लेते हैं कि मियोसिस का मतलब क्या होता है एंड मियोटिक्स किसको बोला जाता है। जब हमारे आंखों के प्यूपिल का साइज एकदम ज्यादा छोटा हो जाता है या फिर प्यूपिल एकदम ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, इसी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन को मियोसिस बोला जाता है। और ऐसा ड्रग जो हमारे आंखों के अंदर मियोसिस प्रोड्यूस करता है या फिर प्यूपिल के साइज को एकदम ज्यादा छोटा कर देता है या प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, ऐसे ही ड्रग को हम मियोटिक्स बोलते हैं। इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर जो प्यूपिल का साइज है, ये प्यूपिल का साइज एकदम नॉर्मल है। लेकिन अगर आप सेकंड डायग्राम में देखें तो इस सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि प्यूपिल का साइज पूरी तरह से छोटा हो चुका है, प्यूपिल पूरी तरह से कंस्ट्रिक्ट हो चुका है। इसी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन को मियोसिस बोला जाता है। होप आपको ये समझ गया होगा अच्छे तरीके से कि मियोसिस मतलब क्या होता है एंड मियोटिक्स किसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिड्रियासिस का मतलब क्या होता है एंड मिड्रियाटिक्स किसको बोला जाता है। जब हमारे आंखों के प्यूपिल का साइज एकदम बड़ा हो जाता है या फिर प्यूपिल डायलेट हो जाता है, इसी प्यूपिल डायलेशन को मिड्रियासिस बोला जाता है। और ऐसा ड्रग जो हमारे आंखों के प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है या फिर प्यूपिल को डायलेट कर देता है या फिर हमारे आंखों के अंदर मिड्रियासिस प्रोड्यूस करता है, ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं मिड्रियाटिक्स। इसको हम एक डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको प्यूपिल का साइज एकदम नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन अगर आप सेकंड डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो प्यूपिल का साइज है वो एकदम बड़ा हो चुका है, एकदम डायलेट हो चुका है। इस जब हमारे प्यूपिल का साइज एकदम बड़ा हो जाता है या फिर प्यूपिल डायलेट हो जाता है, इसी प्यूपिल डायलेशन को हम मिड्रियासिस बोलते हैं। होप आपको ये समझ गया होगा कि मिड्रियासिस का मतलब क्या होता है एंड मिड्रियाटिक्स किसको बोलते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आइरिस मसल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मियोसिस एंड मियोटिक्स का मतलब क्या होता है, मिड्रियासिस एंड मिड्रियाटिक्स का मतलब क्या होता है। होप आपको ये जो पूरे के पूरे पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे।